अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पेस वेपन्स ऐसे हथियार हैं जो स्पेस वारफेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें ऐसे हथियार भी शामिल हैं जो ज़मीन से मदार में स्पेस सिस्टम्स पर भी हमला कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस वेपन्स में ऐसे हथियार भी शामिल हैं जो स्पेस पर रहते हुए ज़मीन पर भी हमला कर सकते हैं या स्पेस के थ्रू ट्रैवल करने वाले मिसाइल्स को भी डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे हथियार सुपर पावर्स ने कोल्ड वार के दौरान तैयार किए थे और कुछ हथियार आज भी तैयारी के मराहिल में हैं। स्पेस वेपन्स मिलिट्री, साइंस फिक्शन, वीडियो गेम्स और मूवीज़ की सेंट्रल थीम थी, लेकिन आज ये हकीकत का रूप धार चुकी है। अर्थ टू स्पेस वेपन्स में एंटी सैटेलाइट हथियार शामिल हैं। एंटी सैटेलाइट ऐसे स्पेस वेपन्स हैं जो फ़ौजी मकासद के लिए सैटेलाइट्स को तबाह करने या नकारा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये हथियार बुनियादी तौर पर ज़मीन से स्पेस में और फ़ज़ा से स्पेस में मिसाइल्स के ज़रिए अटैक कर सकते हैं। अगरचे अभी तक किसी जंग में एंटी सैटेलाइट या स्पेस वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कुछ ममालिक ने अपनी ताकत और सलाहियत दिखाने के लिए अपने ही सैटेलाइट को तबाह करके डेमो दिया है। इन ममालिक में अमेरिका, रशिया, चीन और इंडिया भी शामिल है। अमेरिका ने अपना पहला और कामयाब एंटी सैटेलाइट मिसाइल 13 सितंबर 1985 को लॉन्च किया था। इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम ASM-135 है, जिसने अमेरिका की 1979 में लॉन्च की गई सोलवाइंड P-78-1 को डिस्ट्रॉय किया। ये मिसाइल F-15 तैयारे से लॉन्च किया गया था। F-15 ने यह मिसाइल 38,000 फीट की बुलंदी पर अमूदी होकर फायर किया, जिसने 555 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को तबाह किया। इसके बाद ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया, लेकिन 21 फरवरी 2008 को US नेवी ने शिप के ज़रिए RIM-161 मिसाइल फायर करके अपने US-193 जासूस सैटेलाइट को निशाना बनाया और ये तजर्बा कामयाब रहा। इसी तरह रशिया के पास भी कई एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, जिनमें 79 M6 मिसाइल जो कि MiG-31D फॉक्सहाउंड से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा टेरा 3 लेज़र सिस्टम, रिख्तर R-23 ऑटो कैनन शामिल है। दोस्तों, रशिया 2015 में भी PL-9 एंटी सैटेलाइट मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर चुका है। इसके अलावा रशिया के पास नार्याड एंटी सैटेलाइट सिस्टम है, जो कि UR-100N रॉकेट्स के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, चीन भी 2007 में SC-191 एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अपने वेदर सैटेलाइट को तबाह करने का कामयाब तजर्बा कर चुका है। इसके अलावा चीन SC-19 सिस्टम और डोंगनेंग 3 एंटी सैटेलाइट वेपन्स का तजर्बा भी कर चुका है। इंडिया ने भी 27 मार्च 2019 को PDV-MK2 इंटरसेप्टर के ज़रिए लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट का निशाना बनाया। ये सैटेलाइट माइक्रोसैट और इंडिया की अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट थी। इसके अलावा इसराइल का भी कहना है कि उसका एरो 3 मिसाइल एंटी सैटेलाइट वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पेस टू स्पेस वेपन की। इस हवाले से रूस ने 1974 को सीक्रेट स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसे अल्माज या सैल्यूट 3 के नाम से जाना जाता है। इस स्पेस स्टेशन की सेल्फ डिफेंस के लिए रशिया ने 23 mm ऑटो कैनन डिज़ाइन की, जो कि NR-23 है। इसके अलावा पोलुस स्पेस क्राफ्ट के सेल्फ डिफेंस के लिए भी मेगावाट कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र डिज़ाइन की गई है। स्पेस टू अर्थ वेपन को बेसिकली ऑर्बिटल वेपनरी कहते हैं, जो किसी भी प्लैनेट या मून के गिर्द ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले हथियार को कहते हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कोल्ड वार के दौरान बहुत से ऑर्बिटल वेपनरी प्रोजेक्ट शुरू कर रखे थे और वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी जर्मनी भी इस किस्म के हथियार पर काम शुरू करने के मंसूबे बना रहा था, जिसे सन गन का नाम दिया गया था। दोस्तों, अब तक बहुत से स्पेस टू अर्थ वेपन बन जाते, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी और SALT II ट्रीटी लॉ के मंजूर हो जाने के बाद तमाम ममालिक को अपने ये प्रोग्राम ख़त्म करना पड़े। आपको बता दें कि कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन 1968 से 1983 तक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम डिप्लॉय कर चुका था। इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एटमी वारहेड को ज़मीन के निचले मदार में रखा जा सकता है और बाद में ज़मीन की सतह पर किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन आउटर स्पेस मुआहदे की वजह से सोवियत यूनियन को मदार में वारहेड रखने से मना किया गया था और SALT II मुआहदे के बाद इस प्रोग्राम पर पाबंदी आयद कर दी गई।
एंटी सैटेलाइट वेपन के हवाले से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो इस हवाले से किसी भी डेवलपमेंट की कोई खबर नहीं है। हाँ, चूँकि 2019 में इंडिया ये तजुर्बा कर चुका है तो हो सकता है पाकिस्तान खुफिया तौर पर इस पर काम कर रहा हो, लेकिन इसके लिए काफ़ी फ़ंड की ज़रूरत है। और जब डिफेंस के लिए बजट बढ़ाया जाता है तो सियासतदान और लिबरल्स कुत्तों की तरह आर्मी पर भौंकने लगते हैं, और जबकि ये लिबरल्स और सियासतदान खुद पूरे मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं। और जो लोग समझते हैं कि अब कोई करप्शन नहीं हो रही, वो मेंढक ज़रा अपने कुएं से बाहर आकर देखें। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आपका और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।